हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस वीडियो में इसकी जो प्रश्नावली 3.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो ये 4th पार्ट है इसको हम देखने वाले हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो आपको नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर दो तरह की किराया लिया जा रहा है, दो तरह का किराया लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, तो किराया जो टैक्सी का जो किराया है, ठीक है, उसके दो हिस्से हैं। एक तो है नियत, मतलब फिक्स है, मतलब अगर तुम बैठ भी गए तो ये किराया देना पड़ेगा। और दूसरा है भाड़ा प्रति किलोमीटर की दर से, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं इस प्रश्न में, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो टैक्सी वाले हैं वो नियत किराया जो लेते हैं वो हम ले लेते हैं x रुपया, और भाड़ा प्रति किलोमीटर टैक्सी वाले जो ले रहे हैं वो y मान लिया पहले ही हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक आदमी ने 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया किराया दिया। अब इसका क्या मतलब है, बिल्कुल आसान है। तो टैक्सी वाला, जैसे ही तुम बैठ गए, टैक्सी वाले ने कहा कि भैया तुमसे नियत किराया लिया जाएगा अगर तुम जाओगे ही नहीं कहीं, तो x रुपया पहले ही वो मान लेके चलता है कि x रुपये दोगे ही दोगे, चाहे अब वो किराया टैक्सी चले ही ना। अब टैक्सी वाला कितना दूरी तक गया, 10 किलोमीटर तक, और हमने क्या माना है कि 1 किलोमीटर दूरी का किराया कितना है y। तो 2 किलोमीटर दूरी का किराया कितना होगा 2y। 3 किलोमीटर दूरी का किराया कितना होगा 3y। 4 किलोमीटर दूरी का किराया कितना होगा 4y। लेकिन टैक्सी वाला गया कितना, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का किराया कितना होगा 10y। तो भाड़ा प्रति किलोमीटर हो गया आपका 10y। ये समझ में आ गया होगा। तो जो आदमी 10 किलोमीटर दूरी तक गया तो उसने x रुपया भी दिया, 10y भी दिया, तो टोटल जो किराया दिया वो दिया उसने x प्लस 10y हमारे हिसाब से। और प्रश्न के हिसाब से ये किसके बराबर माना जाएगा, 105 रुपया के। तो इसको हम 105 के बराबर लिख लेते हैं। तो ये पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं दूसरा। कोई दूसरा आदमी मान लेते हैं कि उसने दूरी तय की 15 किलोमीटर और उससे भाड़ा वसूल कर लिया गया 155 रुपया। तो दूसरे आदमी से तो नियत किराया लिया ही लिया जाएगा, मतलब ये तो फिक्स्ड किराया है, तुम जाओगे नहीं, सिर्फ बैठ गए टैक्सी में तो ये किराया तुमसे वसूल लिया जाएगा। इसके अलावा तुम कितना दूर गए उसका भी किराया लिया जाएगा। तो 1 किलोमीटर का किराया हमारे पास कितना है y, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, 4 किलोमीटर का 4y, 10 किलोमीटर का 10y, 15 किलोमीटर का 15y। तो एक तो x किराया लिया जाएगा, एक 15y लिया जाएगा। तो टोटल जो पैसा लिया गया वो लिया गया x प्लस 15y, जो कि किसके बराबर होगा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो ये जो कुल पैसा है किसके बराबर होगा, 155 रुपये के। ये हमारे पास बच्चों दूसरा समीकरण आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप विस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों में से किसी भी विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर चूंकि ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से ही इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम में कोई विधि लिखी हुई नहीं आती, आप विस्थापन विधि से भी इसको कर सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, विस्थापन विधि से ही हम इसको करके देख लेते हैं। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो पहले तो आप ये देख लो कि विलुप्त किसको करना है। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे x को हटाना है, x को विलुप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में पहले तो x के आगे का नंबर देखो, कोई नंबर नहीं लिखा मतलब 1 है। इस x के आगे का नंबर देखो, कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 है। इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस, इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस। जिसको विलुप्त करना होता है पहले तो तय कर लो उसके आगे का जो गुणांक है वो एक जैसे होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है, और साइन भी एक जैसे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे।
तो इसका क्या मतलब है घटाने का, जो नीचे वाला आपको समीकरण दिखाई दे रहा है इसके आगे के जो चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह नीचे लिखोगे। तो इसके आगे प्लस है तो वो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है माइनस, इसके आगे प्लस है माइनस। तो 1x माइनस 1x कट गया, 10y माइनस 15y हो जाएगा माइनस 5y। 105 माइनस 155 तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 50। ये समझ में आ गया होगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो 5y किसके बराबर आ गया, 50 के। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा, 50 के नीचे, तो y इक्वल आ गया 50/5। 50 को 5 से भाग कर दो तो कितना आ गया आपका, 10। तो ये 10 आ गया हमारे पास। आप भी एक बार माइनस करके देख लेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अगर हमने y निकालना है तो हमने x भी निकालना होगा। अगर अब हमने y निकाला तो x भी निकालना पड़ेगा। तो ये y का मान दोनों समीकरणों में से कहीं पर भी y की जगह पुट कर ले। जैसे मैं ये वाला समीकरण अगर लूँ x प्लस 15y इक्वल टू 155, तो ये जो y का मान है अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इस y की जगह, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 155। तो ये हो जाएगा x प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 150 इक्वल टू 155। इसको वहाँ लेके जाओगे तो x बराबर आ जाएगा 155 माइनस 150। तो x बराबर आ जाएगा, इन दोनों को घटाओगे तो ये 5 आ जाएगा। तो अब आप देखें नियत किराया 5 रुपये आ गया और भाड़ा प्रति किलोमीटर हमारे पास कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। अगर क्वेश्चन में हम आगे जाएं तो उन्होंने कहा है, क्वेश्चन को एक बार देख लें फटाफट से, उसमें आगे भी कुछ कहा था कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, कितनी, 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा भाड़ा कितना, x भी देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपये, तो 2 किलोमीटर का भाड़ा है 2y, 3 किलोमीटर का है 3y, तो 25 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, 25y। तो कुल भाड़ा कितना देना पड़ेगा, x प्लस 25y। अब x का मान हम निकाल चुके हैं जो कि है 5 रुपया। 25 मल्टीप्लाई y का मान हम कितना निकाल चुके हैं, 10 रुपया। तो ये हो जाएगा 5 प्लस इन दोनों गुणा करो कितना आ गया, 250, और इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 255 रुपया। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा इतना लिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व होता है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।